बेटा, मेरी दिली हमदर्दियां आपके साथ हैं। मैं जितना आपके लिए आवाज बुलंद कर सकी, मैं आपको इंसाफ दिलवाने में जिस हद तक कामयाब हो सकी, मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी को एक साइड पे रख के मैं इंसानियत के नाते मैं आपके साथ चलूंगी। उस दिन ये वीडियो बनी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वीडियो वाला कदम आपने क्यों उठाया, इसको प्लान कैसे किया, ये सारी बात कुछ समझ नहीं आती। पापा जो से ना 5-6 माह से मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। ज़रा सा कोई बाहर जाता, अंदर आके मुझे टच करते और मुझे कहते तुम मेरे पास रात को आना। मैं नहीं थी जाती। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं तुम्हारी मामा को मार दूंगा और तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, फिर तुम क्या करोगी। तो मैंने नहीं बताया। फिर मुझे कहते थे, मैंने मम्मा को बताया तो मम्मा कहते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो मेरी बेटी है। फिर तकरीबन 1-2 मंथ रुक गए। मामा को उन्होंने सफाई दी आगे जी। अच्छा। 7 कलमा पढ़ते हैं कि वो मेरी बेटी है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। अब तकरीबन काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे। उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे ऐसा बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी मामा को मार दूंगा अगर तुम ना मानी तो उस दिन मामा, संडे वाले दिन की ये बात है, सुबह टाइम मामा गई हैं बाहर, फिर ये आ गए हैं घर। इन्होंने सारा घर चेक किया कि घर कोई है कि नहीं है। ये छत पर गए हैं तब देखने के मामा ऊपर तो नहीं है। मुझे पता था ये फिर करेंगे ऐसे, ये मानते नहीं, कोई भी नहीं मानता कि ऐसा कोई किसी का माफ़ कर सकता है भला। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन करके रख दिया, इधर ही रखा था टीवी के पास। तो तब जब उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ अंदर आ गया। मैं रो रही थी, मेरे सर पर दुपट्टा भी नहीं था, मैंने जूता भी नहीं था पहना हुआ, मैं ऐसे बाहर भाग गई थी। तब मामा आई हैं तो मामा को देख के चले गए हैं। बाद में इन्होंने निकाल किया है। मामा को तो यही कह रहे थे कि झूठ बोल रही है, मैंने इसे पकड़ा है कि इल्म नहीं था कि वीडियो बन नहीं, उन्हें नहीं था, किसी को भी नहीं था पता। तो जब मामा ने बताया ना इसके पास प्रूफ है, तो फिर उन्होंने कॉल बंद कर दी। तो अब ये धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा केस ना वापस लिया तो। पुलिस में भी नौकरी करते हैं? जी, कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है। आपने पुलिस में रिपोर्ट किया? जी किया था। पुलिस ने क्या सुलूक किया? उन्होंने पर्चा तो काट दिया था, लेकिन वो गए नहीं उधर, जमानत करवा ली अपनी। पुलिस ने इतना टाइम दिया उन्हें जमानत कराने के लिए? भाग्य में हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं ऐसा सब कुछ कर लूँगा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो तुम इसमें किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो अब हम बाहर भी नहीं जा रहे, ना हम पढ़ने जा रहे हैं, सब कुछ खराब हो गया, तबाह हो गया। बाप तो सभी को बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये ऐसे थे कि छोटे बहन भाइयों से बहुत सख्ती से रहते थे, अजीब नज़रों से मिस देखते थे। इतना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था जब ये ऐसे थे। उस दिन भी इन्होंने मुझे ऐसा बोला, तुम्हें कितने हज़ार पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, तुम्हें 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, जितने चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। मैं हर 8-10 दिन बाद मैं हम स्पीचलेस। बच्चे की दर्द भरी कहानी आप सबके सामने। कानून हमारे मुल्क में है, हम जंगल में नहीं रहते, हम एक इस्लामी रियासत में रहते हैं। इस्लाम ने रिश्तों को सबसे पहले डिफाइन किया था। इस्लाम ने वाज़े तौर पर बीवी, बेटी यानी महरम और ना महरम की पहचान बनाई। हमारे मुल्क में कानून संवारने वाले, कानून की इम्प्लीमेंटेशन करने वाले, वो क्या कर रहे हैं, इस केस में उन्होंने क्या किया। और अगर ये जंगल है तो फिर हम इसे मुल्क क्यों कहते हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? आज इन्हीं सवालों का जवाब हम अपने प्रोग्राम में आपको देंगे, और शायद इस हद तक आज के इस एपिसोड में इस इशू को हम ले जाएं कि कोई भी ऐसी मासूम बच्ची अपने ही किसी रिश्ते का शिकार ना हो, ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आइए आगे चलते। बेटा, मेरी दिली हमदर्दियां आपके साथ हैं। मैं जितना आपके लिए आवाज बुलंद कर सकी, मैं आपको इंसाफ दिलवाने में जिस हद तक कामयाब हो सकी, मैं अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी को एक साइड पे रख के मैं इंसानियत के नाते मैं आपके साथ चलूंगी। उस दिन ये वीडियो बनी, मतलब
मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वीडियो वाला कदम आपने क्यों उठाया, इसको प्लान कैसे किया, ये सारी बात कुछ समझ नहीं आती। पापा जो से ना 5-6 माह से मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। ज़रा सा कोई बाहर जाता अंदर आके मुझे टच करते और मुझे कहते तुम मेरे पास रात को आना। मैं नहीं थी जाती। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा और तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, फिर तुम क्या करोगी। तो मैंने नहीं बताया। फिर मुझे कहते थे, मैंने मम्मा को बताया तो मम्मा कहते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो मेरी बेटी है। फिर तकरीबन 1-2 मंथ रुक गए। मामा को उन्होंने सफाई दी आगे जी। अच्छा। 7 कलमा पढ़ते हैं कि वो मेरी बेटी है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। अब तकरीबन काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे। उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे ऐसा बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा अगर तुम ना मानी तो उस दिन मामा, संडे वाले दिन की ये बात है, सुबह टाइम मामा गई हैं बाहर, फिर ये आ गए हैं घर। इन्होंने सारा घर चेक किया कि घर कोई है कि नहीं है। ये छत पर गए हैं तब देखने के मामा ऊपर तो नहीं है। मुझे पता था ये फिर करेंगे ऐसे, ये मानते नहीं, कोई भी नहीं मानता कि ऐसा कोई किसी का माफ कर सकता है भला। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन करके रख दिया, इधर ही रखा था टीवी के पास। तो तब जब उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ अंदर आ गया। मैं रो रही थी, मेरे सर पर दुपट्टा भी नहीं था, मैंने जूता भी नहीं था पहना हुआ, मैं ऐसे बाहर भाग गई थी। तब मामा आई हैं तो मामा को देख के चले गए हैं। बाद में उन्होंने निकाल दिया है। मामा को तो यही कह रहे थे कि झूठ बोल रही है, मैंने इसे पकड़ा है कि इल्म नहीं था कि वीडियो बन नहीं, उन्हें नहीं था पता, किसी को भी नहीं था पता। तो जब मामा ने बताया ना इसके पास प्रूफ है, तो फिर उन्होंने कॉल बंद कर दी। तो अब ये धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा केस ना वापस लिया तो। पुलिस में भी नौकरी करते हैं? जी, कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है। आपने पुलिस में रिपोर्ट किया? जी किया था। पुलिस ने क्या सुलूक किया? उन्होंने पर्चा तो काट दिया था लेकिन वो गए नहीं उधर, जमानत करवा ली अपनी। पुलिस ने इतना टाइम दिया उन्हें जमानत कराने के लिए? भाग्य में हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं ऐसा सब कुछ कर लूँगा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो तुम इसमें किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो अब हम बाहर भी नहीं जा रहे, ना हम पढ़ने जा रहे हैं, सब कुछ खराब हो गया, तबाह हो गया। बाप तो सभी को बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये ऐसे थे कि छोटे बहन भाइयों से बहुत सख्ती से रहते थे, अजीब नज़रों से मिस देखते थे। इतना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था जब ये ऐसे थे। उस दिन भी इन्होंने मुझे ऐसा बोला, तुम्हें कितने हज़ार पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, तुम्हें 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, जितने चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। मैं हर 8-10 दिन बाद हम स्पीचलेस। बच्चे की दर्द भरी कहानी आप सबके सामने। कानून हमारे मुल्क में है, हम जंगल में नहीं रहते, हम एक इस्लामी रियासत में रहते हैं। इस्लाम ने रिश्तों को सबसे पहले डिफाइन किया था। इस्लाम ने वाज़े तौर पर बीवी, बेटी यानी महरम और ना महरम की पहचान बनाई थी। हमारे मुल्क में कानून संवारने वाले, कानून की इम्प्लीमेंटेशन करने वाले, वो क्या कर रहे हैं, इस केस में उन्होंने क्या किया। और अगर ये जंगल है तो फिर हम इसे मुल्क क्यों कहते हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? आज इन्हीं सवालों का जवाब हम अपने प्रोग्राम में आपको देंगे। और शायद इस हद तक आज के इस एपिसोड में इस इशू को हम ले जाएं कि कोई भी ऐसी मासूम बच्ची अपने ही किसी रिश्ते का शिकार ना हो, ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आइए आगे चलते हैं।